हेलो दोस्तों, एनसीके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। इस इतिहास में हम जानेंगे कि हमारा भारतीय संविधान का जो रूपरेखा कहाँ से और कैसे तैयार हुआ था, कब से स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका संविधान, इस देश के संविधान को आप अच्छे से समझ पाएँ, तो इस वीडियो पर आप पूरा का पूरा बने रहें और ज़रूर देखें। तो दोस्तों, बात करेंगे सर्वप्रथम कि हम 1757 की, आप ध्यान में आ गया होगा कि अगर 1757 की अगर हम बात करें, 1757 की अगर हम बात करें तो इस समय जो था किसकी लड़ाई हुई थी, तो ये हुआ था पलासी की। राइट, किसकी लड़ाई हुई थी, तो पलासी की लड़ाई हुआ था। और अगर बात किया जाए हम कि 1700, देखिए एक सीरियली से अगर आप याद रखते हैं तो आप बारीकी से हर चीज़ को याद कर सकते हैं कि इतने साल के अंदर ये हुआ था ना। तो अब क्या होता है कि अलग अलग करने के बाद एक अलग अलग मतलब थोड़ा एग्जॉर्ब नहीं कर पाता है। लेकिन अब जैसे कि 1757 हुआ, चलिए 1757 के बाद कौन सी हुआ, तो हम कहेंगे 1764 हुआ था। आप ध्यान में आ जाएगा कि हमको 1757 के बाद जो है वह 1764 हुआ, यानी कि 1764 कहे तो ध्यान में आ जाएगा कि नहीं, 1764 में क्या हुआ था, तो बक्सर की लड़ाई हुआ था। किसकी लड़ाई हुई थी, तो बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक, बक्सर की युद्ध हुआ था, जो कि क्या हुआ था, अंग्रेज को जीत मिली थी। ठीक, और बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुआ था, शासन शिकंजा कसा गया, यानी कि पूर्ण रूप से शिकंजा जो है वह कस लिया गया था। पहले हुआ था 1757 की प्लासी युद्ध किया गया था अंग्रेज द्वारा। उसके बाद जो है 1764 किया गया था, जिसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुआ, जीत हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे इसका शासन कायम होने लगा और आगे बढ़ने लगा। अब क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को आप जीतते हैं या किसी को चीज़ को आप सफल मतलब उस चीज़ में हो जाते हैं, क्या होता है, अपना आप कायम नियम रूल लागू करते हैं। राइट, तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो 1773 में, राइट, आप ध्यान दीजिएगा, 1757 पलासी हुआ था, 1764 में बक्सर हुआ था, और 1773 की अगर हम बात करें तो 1773 ईस्वी में जो है ये क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था। एक्ट आप समझ गए हम, कानून। ठीक, तो ये ब्रिटिश सरकार जो है एक कानून बनाई थी, जिस कानून के मतलब एक आधार पर जो है एक संविधान का महत्व दिया गया कि संविधान को किस प्रकार से लागू करना है, किस प्रकार से चलाना है, जिस प्रकार से भी हम पढ़ते हैं ना। तो पढ़ाई का एक पर्पस होना चाहिए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। राइट, अगर तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप जो टाइम व्यतीत कर रहे हैं क्या उसके लिए सक्षम हैं, तो आपका एक भी टाइम टेबल होगा ना, कि जैसे कि आपको क्या चीज़ पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अगर मेनली फोकस करते हैं। क्योंकि अभी का माध्यम दौर है कंपटीशन की, तो कंपटीशन में आप हार्ड वर्क कर चुके हैं। हार्ड वर्क यानी कि प्रथम से लेकर आपने इंटर ग्रेजुएशन किए हैं, तो ये हार्ड वर्क कर चुके हैं आप। आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फोकस उस पर ध्यान देना है कि जो आपकी क्वेश्चन पर है, ना कि पूरा ब्यौरा जानने की ज़रूरत है। राइट, तो आप समझ गए कि 1773 में जो है रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो है संविधान का निर्माण हुआ। और अगर बात करें हम कि नियमित और नियंत्रित जो है इसी अनुसार से किया गया था। राइट, तो इसके बाद क्या हुआ कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को की मान्यता में मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका एक नियम लागू जो है करना उचित समझा गया और कराया भी गया। इसके द्वारा क्या हुआ, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, मतलब शुरुआती अगर हम बात करें तो इसका रखा गया था। ठीक, चलिए हम जानते हैं इसका किस प्रकार से आगे इसका व्यवस्था किया गया था।
जब 1773 ईस्वी में रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो है इस अधिनियम द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर ना, बंगाल के गवर्नर जनरल पद पर दिया गया। मतलब सबसे पहले जो है ये बंगाल में जीता गया था। आप जो सबसे पहले देखे होंगे कि 1757 जो हुआ था प्लासी का युद्ध, तो बंगाल की जीत हुई। बंगाल में मतलब लड़ाई किया गया था, जिस पे क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। और वहीं पर क्या किया गया था, इसका एक गवर्नर तैयार किया गया था, राइट। तो इस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जो था, गवर्नर जनरल अगर बात करें हम, तो गवर्नर जनरल उस समय था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ना, हेस्टिंग्स, ठीक। तो उस समय जो है इनको बनाया गया था, क्या बनाया गया था, तो इसे गवर्नर लोगों का बनाया गया था। तो इस एक्ट के अंतर्गत जो है वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार स्थापित किया गया, राइट। बात करें हम कि जब आप एक गवर्नर तैयार होता है तो उसके तहत जो होता है एक कानून रूप तैयार करने के लिए होता है ना, किसी भी चीज़ को दायरे में पेश करने के लिए, तो वहाँ पर आप देखिएगा एक न्यायालय होना चाहिए ना। तो आप उस अनुसार से कह सकते हैं 1774 में आप बात करिएगा तो वहाँ क्या हुआ था, एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था ना, जिसका अगर मुख्य न्यायाधीश जो है उनका नाम जो है सर एलिजाह इम्फे था, सर एलिजाह इम्फे था। यानी कि टोटल कहा जाए तो यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य मतलब न्यायाधीश थे, राइट। तो एक जो था ये मुख्य न्यायाधीश थे, राइट। 1774 में जब न्यायालय स्थापित किया गया था तो उस समय सर एलिजाह इम्फे था, यह मुख्य न्यायाधीश बने थे। और अन्य तीन थे, इनका नाम था चैम्बर्स। एक का चैम्बर्स नाम था, दूसरा का नाम था लीमेस्टर, और तीसरी की अगर बात करें हम तो तीसरे था हाइड, राइट। तो ये अगर बात किया जाए तो एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 जो था वह अन्य मुख्य न्यायाधीश थे, राइट। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ कि एक अपना प्रशासन कायम किया गया ना। इसके तहत जो है कंपनी में निजी व्यापार जो है बढ़ावा किया ना। ब्रिटिश सरकार जो है इस पे काम करना स्टार्ट किया। जानकारी मतलब जितना था एक तरह से मान चलिए कि जब एक तैयार हो जाता है ना, ये उच्च न्यायालय जब तैयार हो जाता है तो एक तरह से सभी चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। दोस्तों बात करेंगे हम अब एक्ट जो है वह 1781 का, राइट। 1781 जो है वह क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, राइट। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1781 में कौन सी एक्ट को लागू किया गया था, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट। आप कहिए ये क्या है, तो इसके देखिए नाम से ही पता चलता है सेटलमेंट मतलब जो 1773 में रेगुलेटरी एक्ट जो बना था वह पूर्ण रूप से नहीं होने के कारण उसे कुछ सुधार करने के लिए 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, जिसके अंतर्गत था उसकी कमियों को दूर करने के लिए एक्ट का प्रावधान किया गया था, राइट। बात करें हम कि इसमें कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि विधान प्रावधान किया गया ना। कौन कौन से किया गया था, एक जो है बंगाल ना, एक बंगाल हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा हो गया, राइट। उड़ीसा हो गया। तो ये जो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है इसको क्या किया गया था, एक विधि मतलब किस प्रकार से चलाना है इसे एक विधि विधान के रूप से प्रावधान किया गया था। और इसी के अंतर्गत सुधार करके 1781 के अंतर्गत जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट लागू किया था, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, एक
विधि रूप से चलने का काम किया गया। तो दोस्तों हम इसी सोर्स के साथ हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इसका विस्तारित हम बताएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरा यह फर्स्ट समझाने की तरीका था, मैं कोशिश करूँगा एक बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान ज़रूर रखें। टेक केयर।